जय हिंद दोस्तों। आज मैं इकाई का अंक निकाला जाता है उससे संबंधित सारे क्वेश्चनों को हल करवाने वाला हूं और शुरू से एंड तक पढ़ाने वाला हूं। तो सभी छात्रों से मेरा निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे अपन मैं स्टार्ट करने वाला हूं इकाई का अंक। क्या पढ़ाने वाला हूं? इकाई का अंक। देखो, जैसे मैंने कहा कि मैं पढ़ाने वाला हूं इकाई का अंक। बिल्कुल ध्यान से देखें, इकाई का अंक। देखो, इंग्लिश में कहेंगे अपन यूनिट डिजिट, है ना, यूनिट डिजिट। अपन क्या पढ़ रहे हैं? यूनिट डिजिट पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? यूनिट डिजिट पढ़ रहे हैं। तो देखिए, जैसे अपन कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं, कैसे नहीं होते हैं, सारे क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं। देखो, जैसे मैं बिल्कुल जीरो से पढ़ाऊंगा, ध्यान रखना है यहाँ पे। जैसे मैंने कहा कि कोई संख्या लिखी, जैसे मैंने कहा 84, 56, 42। कितना लिखा मैंने? 42। ठीक है, इस संख्या में मैंने देख रहा हूं, सुनो पहले ध्यान से, सभी लोग मुझे बताएंगे कि ये संख्या लिखी है, कितना लिखा है? 84, 56, 42। इसमें सबसे पहले मुझे इकाई का अंक देखना। तो इकाई का अंक कौन सा है? तो देखो, पहले मैंने गोला लगा दिया है। जो सबसे अंत में, यानी इधर लास्ट में अपन कहें कि जो अंत में जो अंक है उसे क्या कहेंगे अपन? इकाई का अंक कहेंगे। क्या कहेंगे अपन? इकाई का अंक कहेंगे। देखो, पहले मैं बता देता हूं, ये अपना इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, एक सैकड़े वाला है, ये हजार वाला है, ये 10,000 वाला है, और ये क्या है? लाख वाला है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। सुन लो, पहले अपन पढ़ रहे हैं इकाई का अंक। तो अपना सुनो, पहले टारगेट होना चाहिए इकाई का। केवल और केवल इकाई के अंक को देखना है, बाकी का कोई अंक नहीं देखना है। मैंने क्या कहा कि जब तुम्हारे लिए इकाई का अंक पढ़ना है तो केवल और केवल इकाई के अंक को देखना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं देखना है। ठीक है, इतना क्लियर है? देखो, ये तो सबके लिए समझ में आ गया होगा इकाई का अंक होता कहाँ है। तो अपन कहें सबसे अंत में क्या होता है? इकाई का अंक होता है। अब क्वेश्चन कैसे बनेंगे? तो सारे क्वेश्चनों को हल करेंगे, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो, सबसे पहले ही क्वेश्चन देख लेते हैं अपन लोग। जैसे मैंने कहा, मैंने लिखा है ऐसा, मैंने लिखा 84 प्लस 42 प्लस 21 प्लस 56, ऐसा लिखा मैंने। ठीक है, मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा 84 प्लस 42 प्लस 21 प्लस 56, और इस क्वेश्चन को हल किया। मतलब मैंने सबको ऐड किया। क्या किया मैंने? ऐड किया। सबको जब ऐड करूंगा तो उसमें जो योगफल आएगा उसमें इकाई का अंक क्या आएगा? तो सबसे पहले मैंने क्या कहा कि यदि हमें इकाई का अंक निकालना है तो केवल टारगेट होना चाहिए इकाई के अंक पर। किस पे टारगेट होना चाहिए? इकाई के अंक पर होना चाहिए। तो अपन ने देखा, देखो अपन क्या कहेंगे? इकाई का अंक 6 है, इकाई का अंक 1 है, इकाई का अंक 2 है, इकाई का अंक 4 है। फिर क्या लगा है? प्लस लगा है। क्या लगा है? प्लस लगा है। अगर बीच में प्लस लगा है तो अपन जोड़ देंगे, निकलान। देखो, 6 और 1 कितना हो जाएगा? 6 और 1 7। कितना हो जाएगा? 7। फिर देखो, पहले 7 में अगर मैं 2 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा? 9। और 9 में अगर मैंने 4 जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा? बताओ, 13। और 13 में जो इकाई का अंक क्या रहेगा? 3 रहेगा। तो अपन क्या कहेंगे? सुनो पहले, इस क्वेश्चन में जो इकाई का अंक है वो क्या है? 3 है। इस क्वेश्चन में जो इकाई का अंक है वो क्या है? 3 है। तो बात तो समझ में आई होगी। देखो, आगे देखते हैं, आगे देखें। आगे जैसे मैंने एक क्वेश्चन और लिखा, मैंने कहा 56 563 प्लस 612 प्लस 748 प्लस 987, ऐसा लिखा। अब मुझे इसमें देखना है इकाई के अंक। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है? इकाई के अंक पर टारगेट रखना है। मैंने ऐसे पकड़ा इकाई का अंक और सबको जोड़ा। देखो, 8 7 कितना हो रहा है? 15 हो रहा है। अपने केवल 15 में से 5 लेना है, ना कि 15 लेना है। देखो, ध्यान से देखें अच्छे से, 8 7 15, और 15 में से 15 को नहीं लेना है, केवल और केवल किसको लेना है? 5 को लेना है, क्योंकि 15 में इकाई का अंक 5 रहेगा। फिर 5 को अगर अपन 2 में जोड़ेंगे कितना आएगा? 7 आएगा। कितना आएगा? 7। ठीक, अब 7 को अगर मैं इसमें जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा? 7 3 10, यानी 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0। तो अपन कहेंगे इस पूरे क्वेश्चन को जब हल करेंगे तो इसमें इकाई का अंक क्या आएगा? इकाई का अंक 0 आया। कितना आएगा? 0। इसके बाद आगे देखें। देखो, ये तो कैसे क्वेश्चन है? जोड़ने वाले। अब जैसे मान लो मैंने कहा कि घटाने वाले क्वेश्चन आते हैं, तो अपने ध्यान क्या रखना है? सुनो पहले ध्यान से, कि जैसे मैंने लिखा 84, यहां लिखा मैंने 8452 लिखा। ठीक, माइनस 3456 लिखा। कितना लिखा? 3456 लिखा। तो आपने देखो, इसमें से क्या घटाना है? इसको घटाना है। क्या घटाना है? इसमें से इसको घटाना है
तो अब अगर अपन देखें तो इकाई का अंक क्या रहेगा, जैसे जो अंतर आएगा इनमें, अगर घटा के मैं देखूं जो हल करने के बाद में जो भी संख्या आएगी उसमें इकाई का अंक क्या रहेगा, तो अपन ए देख लेंगे सबसे पहले कि संख्या ए वाली बड़ी है या ए वाली बड़ी है। बात बिल्कुल ध्यान समझना अच्छे से, संख्या ए वाली बड़ी है या ए वाली बड़ी है। तो अपने लग रहा है ये संख्या अपने पता है ये 8000 है, कितने 3000, तो अपन कहेंगे ए बड़ी है ए छोटी है। फिर इसके बाद में अपने टारगेट अपना इकाई पर होना चाहिए, तो मैंने इकाई पे रखा। फिर देखो जब जे बड़ी है तो मुझे इसमें से यहाँ 2 आ रहा है, वैसे आ रहा है नहीं आ रहा, यहाँ कितना आ रहा है 6। देखो तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि मुझे 6 में से 2 घटाना चाहिए तो आंसर कितना आ जाए 4, लेकिन गलत। अपने ये देखना है कि यहाँ पर ए संख्या बड़ी है और ये कैसी है छोटी है। आखिर देखो इकाई का अंक छोटा है और यहाँ पे इकाई का अंक बड़ा है, लेकिन संख्या पर ध्यान देना है कि ए संख्या बड़ी है और एक संख्या कैसी है छोटी है। तो अपने बड़ी संख्या मतलब इधर से इधर घटाना है, तो इसको 2 की जगह कितना बनाना है 12 बनाना है। कितना बनाना है 12, तो 12 में से 6 चले आएंगे तो कितना आ जाएगा अपना 6। तो इस क्वेश्चन को जब हल करेंगे तो इकाई का अंक क्या निकल के आएगा अपना, इकाई का अंक निकल के आ जाएगा कितना 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब चलिए अपन आगे देखते हैं, जैसे मैंने मान लो मैंने आगे जैसे बड़े क्वेश्चन लिखे, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 4384 प्लस 7812, इसके बाद माइनस 5629 लिखा। कितना लिखा मैंने 5629, ठीक है ऐसा लिख दिया मैंने। देखो यहाँ लिखा मैंने 4384 7812, ये 5629 ऐसा कर दिया, ठीक है। इसके बाद देखते हैं इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले अपने जैसे ये लिखा है तो इन्हें दोनों को जोड़ना है। अपन इसको देखेंगे ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, और यहाँ पे इकाई का अंक 4 है, यहाँ पर 2 है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे और इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा अपना 6। कितना आ जाएगा 6। अब एक बात बताओ मुझे, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो इससे ज्यादा आएगा या नहीं आएगा। यदि मैंने इसको और इसको जोड़ा तो क्या 5629 से ज्यादा आएगा कि नहीं आएगा, तुम कहोगे हाँ पक्का आएगा। तो अपन ने कहा कि 100% ये संख्या बड़ी रहेगी और एक ऐसी रहेगी छोटी, और यहाँ पे इकाई का अंक कितना आ रहा है 9। तो अब इधर से अपन इधर को घटाना है। यदि इधर से इधर को घटाना है तो अपन कहेंगे 16 बन जाएगा, और 16 में से जब 9 घटा दूंगा यहाँ पे 16 बना देंगे, 16 में से 9 घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा 7। यानी अपन ऐसा कह सकते हैं इस क्वेश्चन में जो इकाई का अंक है वो क्या आएगा, इकाई का अंक क्या आएगा अपना, कितना आएगा 7 आएगा। कितना आएगा 7। अब चलिए अपन आगे देखते हैं, जैसे कि मान लो देखो आगे देखें, जैसे मान लो मैंने कहा यहां पे लिखा 4356 लिखा है। कितना लिखा है 56, यहां मान लो 58 कर दिया मैंने, ठीक है। माइनस यहां लिखा है 7847, इसके बाद लिखा है यहां पर 5000 माइनस का लगा यहाँ पे माइनस 5624 कर दिया। कितना कर दिया 24 कर दिया। तो अपन यहाँ पर ध्यान देना है कि ये प्लस की संख्या है और ए माइनस की है और ए माइनस की है। तो अपने पता है माइनस माइनस क्या होता है, जुड़ता है, ये सबके लिए पता होगा, ठीक है। इसके बाद जे प्लस की है, ठीक है। यहाँ पे प्लस की जो इकाई का अंक है वो कितना है 8 है, लेकिन अपन देखें देखो ये दोनों जुड़ेंगे 7 4 11, मतलब इकाई का अंक कितना आएगा 1। बोलो आएगा या नहीं आएगा, इकाई का अंक कितना आएगा 1। लेकिन जे माइनस का है और जे प्लस का है और इधर बड़ा है और इधर छोटा है, तो अब इधर से इधर घटाना पड़ेगा। मतलब अब 11 बनाकर 11 में से 8 घटाकर तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो अपन ऐसे कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन में इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसमें जो इकाई का अंक आएगा, इकाई का अंक आएगा वो कितना आएगा, इकाई का अंक कितना आएगा 3 आएगा। कितना आएगा 3। चलिए अब आगे देखते हैं, जैसे जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं जो घातों वाले या गुणा करने वाले हैं वो देखते हैं अपन लोग। देखें आगे देखें, जैसे कि मैंने मान लो मैंने यहां लिखा 42 इंटू 56, यहां पे चलो 86 कर दिया, इंटू 87 इंटू 58 इंटू 73, ये लिखा मैंने, ठीक है। मैंने देखा देखो मैंने क्या लिखा है 42 इंटू 86 इंटू 87 इंटू 58 इंटू 73 लिखा है। कितना लिखा है 73। और पूछा जा रहा है कि इसमें बताएं इकाई का अंक क्या है। अगर इसको हम सॉल्यूशन निकालें तो इकाई का अंक क्या है, तो मैंने कहा कि जब भी अपन इकाई के अंक निकालें तो टारगेट अपने केवल और केवल इकाई के अंक पे होना चाहिए। किस पर होना चाहिए, इकाई के अंक पर होना चाहिए। तो सबसे पहले अपन लोग इकाई के अंक पर गोला मार देंगे, ठीक है।
इसके बाद क्या करना है, बाकी के अंकों पर ध्यान नहीं देना है, बिल्कुल ध्यान नहीं देना है बाकी के अंकों पर। देखो अपने गोला मार के इसका अपने मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 24, 24 में इकाई अंक क्या आता है 4, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे 7 4 28, 28 कितना आता है 8, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 8 6 48 का 8, फिर 8 का 2 में करेंगे 8 दूनी 16, 16 में इकाई अंक क्या रहेगा 6। मतलब इस पूरे क्वेश्चन में अगर इकाई अंक देखें तो इकाई अंक क्या आएगा 6 आएगा, कितना आएगा 6 आएगा। चलिए अब आगे देखते हैं, चलें आगे देखें। जैसे अगला क्वेश्चन, जैसे मान लो तो घातों वाले क्वेश्चन परेशान करते हैं, तो अपन घातों वाले क्वेश्चनों पे आ जाते हैं। जैसे ये नॉर्मली क्वेश्चन, जितने मैंने क्वेश्चन बताया सारे नॉर्मली क्वेश्चन है। अब अपन घाते वाले क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मैंने कहा, देखो मैंने कहा एक क्वेश्चन लिखा है, जैसे 5 6 7 8, यहाँ 0 लिखा है, ठीक है। इसके बाद इस पर पावर है, जैसे मैंने पावर मान ली, कुछ भी मान लिया, ऐसे लिख दिया मैंने कुछ भी, बिल्कुल ध्यान से देखना, कुछ भी पावर लिख दी मैंने। और दूसरा क्वेश्चन है, मैंने यहां लिखा 7 8 3 1, इस पर भी पावर मैंने क्या कह दी, यहां लिख दिया कुछ भी। बात एकदम ध्यान से समझना। इसके बाद मैंने यहां पर जो तीसरा पॉइंट लिखा 7 3 5 और 7 8 5, और फिर इसके बाद में मैंने कहा पावर कुछ भी लगा दी मैंने, बिल्कुल ध्यान से समझना, बहुत काम में आएगी। इसके बाद चौथा पॉइंट लिखा मैंने लिखा है 5 6 7 8 3, और यहां लिख दिया मैंने 16, ठीक है। इसके बाद मैंने इस पर भी ऐसे पावर लगा दी कुछ भी। बात बिल्कुल ध्यान से समझना। देखो मैंने कहा जब भी तुम्हारे लिए कोई संख्या ऐसी मिलती है कि 56 780 या 78 31 या 73, मैं सुनो पहले पूरी संख्या से कोई मतलब नहीं है, मेरा टारगेट केवल है जो अपना क्या कहते हैं ए अंतिम अंक है ना, ए जी वाला दिख रहा है ना सबके लिए, A5 A6, मुझे इसको टारगेट करना है। देखो ए मैंने क्या लिखा है कि जब भी, सुनो पहले ध्यान से समझना, कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 है, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 है और उस पर कुछ भी पावर लगी हो, ध्यान से समझना, किसी संख्या का इकाई अंक 0 है, उस पर कुछ भी पावर लगी हो, उसका मान जो उसका इकाई अंक, तो उसका जो इकाई अंक आएगा वो आएगा अपना 0 ही आएगा। कितना आएगा 0 ही आएगा। इकाई लिख देता हूं मैं इधर, इकाई का अंक, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से देखना, मैंने क्या कहा कि यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 है, उस पर कुछ भी पावर हो, उसका इकाई का अंक 0 ही रहेगा। सुनो पहले ध्यान से। लेकिन अपवाद क्या है, अपवाद ऐसा है कि यदि मैंने कहा कुछ भी, लेकिन यदि इस पर पावर मैंने 0 लगा दिया, यानी पावर 0 लगा दिया, यदि मैंने इस पर पावर 0 लगा दिया, क्या लगा दिया 0, तो उसका मान 1 आता है। ऐसा पता होगा आपके लिए कि यदि किसी भी संख्या पर 0 पावर लगा दी जाती है, उसका मान कितना होता है 1 होता है। तो अपने ध्यान रखना है कि मैं कुछ भी कह रहा हूं, लेकिन 0 का ध्यान रखना है कि यदि अपन ने किसी भी संख्या पर पावर 0 लगाएंगे, यानी घात 0 लगाएंगे, उसका मान 1 आता है। लेकिन यदि किसी संख्या का इकाई का मान 0 है, इकाई का मान जो इकाई का जो अंक है उसका 0 है, तो अपन कहेंगे उस पर पावर कितनी भी लगी रहे, उसका मान क्या आना है, इकाई का अंक क्या आना है 0 ही आना है। इसके बाद यही नियम इसमें होता है कि अपन इसमें देखें, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 1 हो, उस पर घात कुछ भी हो 0 के अलावा, उस पर घात कुछ भी हो 0 के अलावा, तो उसका इकाई का अंक 1 आएगा। कितना आएगा 1 आएगा। देखो आगे देखो, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 5 है, उस पर घात कुछ भी हो 0 के अलावा, उस पर घात कुछ भी हो 0 के अलावा, उसका इकाई का अंक 5 ही रहेगा। और यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 6 है, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 6 है, उस पर कुछ भी घात हो, तो उस पर इकाई का अंक क्या आएगा 6 ही आएगा। कितना आएगा 6 ही आएगा। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं। अब देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन कैसा आएगा। क्वेश्चन देखो ऐसा आएगा, क्वेश्चन लिखित क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो कैसे, जैसे मान लो मैंने कहा कि यहां लिखा है 7 8 3 0। अब देखो मैंने पावर कैसी लगा रहा हूं, ध्यान रखना, MNOPQ ऐसी पावर लगा रहा हूं, इंटू लगा दिया मैंने, ठीक। इसके बाद मैंने यहां लिखा है 7 8 3 1, और यहां पे पावर लगा रहा हूं, सुनो पहले, ABCDE, मतलब कंफ्यूजन खत्म होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद मैंने यहां लिखा मैंने 8 5 7
5 ऐसे करके, और यहाँ पर पावर लगा दी मैंने मान लो 181 और 345 742। देखो कैसी पावर है, उल्टी सीधी पावर। इसके बाद यहाँ लिखा है 5 7 8 6, और इस पे भी पावर ऐसी है। मान लो हमने यहाँ पे लगा दी है एक्स वाई जेड, ठीक है, ऐसी पावर है। अब देखो अगर मैं इन क्वेश्चनों को जैसे मैं सॉल्व करूं इस क्वेश्चन के लिए, तो इस क्वेश्चन में इकाई का अंक क्या आएगा, तो मैं तुम्हें बता दूं। देखो कि यहाँ पे इकाई का अंक कितना है बताओ, 6। तो कुछ भी पावर हो इकाई का अंक कितना आएगा, 6 ही आएगा। इस पर इकाई का अंक कितना है, 5। अब कुछ भी पावर हो इकाई का अंक 5 ही आना है। एक इकाई का अंक 1 है, तो कुछ भी पावर हो इकाई का अंक 1 ही आना है। यहाँ पर 0, इस पे पावर कुछ भी हो इकाई का अंक क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब क्या लगा है, देखो मल्टीप्लाई। अगर जोड़ होता तो जोड़ देते अपन लोग, ठीक है। अब देखो क्या लगा है, मल्टीप्लाई, तो गुणा करेंगे, 6 पंचे 30 मतलब 0, 0 एकम 0 मतलब 0, और 0 मतलब 0, मतलब इस क्वेश्चन में अपन कहेंगे इकाई का अंक क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। देखो इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा चेंज करके लिख रहा हूं। चेंज कैसे लिख रहा हूं, ऐसे करके, जैसे मान लो मैंने तुमसे कह दिया ऐसे, मैंने लगा दिया यहां पर प्लस, यहां पर लगा दिया मैंने प्लस ऐसे करके। अगर मैं प्लस लगाता हूं तुम कहोगे सर इकाई का अंक 0, इकाई का अंक 1, इकाई का अंक 5, इकाई का अंक 6। अब जोड़ना है, 6 5 कितना होता है, 11, मतलब 1। 1 को मैं 1 में जोड़ूंगा कितना आएगा, 2, और 2 को अगर मैं 0 में जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 2। तो इस क्वेश्चन में यदि प्लस लगाता हूं तो ऐसी स्थिति में इकाई का अंक क्या आएगा बताओ मुझे, कितना आएगा, 2 आएगा। कितना आएगा, 2। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे देखो कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। कहा कि आगे एक नियम आता है 4 का। किसका नियम आता है, 4 का। बिल्कुल ध्यान से देखें। इसके बाद एक नियम आता है 9 का। किसका नियम आता है, 9 का। बिल्कुल इधर देखें अच्छे से। 4 का नियम क्या कहता है, बिल्कुल ध्यान से देखना है अपन लोगों के लिए, तभी समझ में आएगा। इसके बाद देखो ऐसे बनाओ, 4 का नियम क्या कहता है और 9 का नियम क्या कहता है। पहले ये बताओ पावर इसकी क्या क्या हो सकती है, सम या फिर विषम। पावर क्या हो सकती है, सम या फिर विषम। ठीक है, तो मैंने यहां लिख रहा हूं कि यदि इसकी पावर सम है या फिर विषम, दो ही चीजें, दो ही कंडीशन बन सकती हैं। बताओ अगर जैसे अगर तुम्हारे मन में अगर कोई तीसरी कंडीशन बन रही हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, क्योंकि उससे मैं तुम्हारा जवाब दे सकूं। यहां पर सुने पहले, सम हो सकती है या फिर विषम। ठीक है, और ध्यान करना है मैं इस पे ना तो 0 की पावर कर रहा हूं, ना तो इस पर 0 की, ना इस पे 0, मतलब ना तो यहां 0 लगाना है ना यहां, केवल मतलब अपने प्राकृतिक घात लगाना है। यानी अपन ऐसे कह सकते हैं 1 से स्टार्ट करना है। कुछ भी विषम संख्या रखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सम या फिर विषम। यदि 4 पर पावर सम है, सुनो पहले ध्यान से, यदि 4 पर पावर सम है तो उसका इकाई का अंक आएगा 6, और यदि 4 पे पावर विषम है तो इकाई का अंक आएगा 4। कितना आएगा, 4। जैसे मैंने कहा कि 4 पे पावर लगा दी 2, तो इसका मान कितना होता है, 16, तो इकाई का अंक 6 आया कि नहीं आया। और 4 पे पावर अगर मैंने 3 लगा दिया तो ये होता है 64। तो बताओ मुझे इकाई का अंक 4 मिला कि नहीं मिला। मैंने क्या कहा, 4 पे पावर 2 लगाया तो इकाई का अंक क्या है, 6, और 4 पे पावर 3 लगाया तो क्या आ रहा है, 64, यानी 4। इसी प्रकार पर यहाँ पे यदि 9 पर जो पावर है वो सम है, अगर मतलब जो घात है वो कैसी है, सम है, तो इकाई का अंक 1 आएगा। यदि घात मान लो विषम है तो इकाई का अंक 9 ही आएगा। जैसे देखो मान लो मैंने कहा कि 9 पे पावर 1 का मतलब क्या होता है, 9। तो देखो पहले सम विषम है कि नहीं है, और 9 पे पावर अगर मैं 2 करता हूं तो कितना आता है, 81, मतलब 1। और 9 पे पावर यदि मैंने 3 कर दिया तो कितना आता है, 729। बोलो आता है नहीं आता है। तो इसमें इकाई का अंक क्या आएगा, 9। अपन देखें यहाँ पे मैंने 9 पे पावर 1 लगाया तो अपने पता है इकाई का अंक कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। इसके बाद 9 पे पावर मैंने 2 लगाया तो इकाई का अंक अपने पता है 81 आ रहा है, लेकिन इकाई का अंक क्या है, 1। तो मैंने यही कहा है कि यदि सम है तो 1 और विषम है तो 9। देखो विषम है तो 9 आ रहा है, और सम है तो 1 आ रहा है, और विषम है तो 9 आ रहा है। और भी अगर देखें 9 पे पावर देख लेना, 4 निकाल के कितना आ रहा है अपने हिसाब से। ठीक है, अब देखता हूं देखो आगे, यहां से भी क्वेश्चन बना देता हूं तुम्हारे सामने में। यहां पर भी क्वेश्चन बना देता हूं। जैसे मान लो मैंने कहा यहां 4 7 8 3, यहां लिख दिया मैंने 4। ठीक है, पावर देखो कैसी लगाता हूं मैं, परेशान हो जाओगे। ABCD E, यहां पे ऐसे E, लेकिन लास्ट में ऐसा लिखा है, यहां पे 8 लिखा है। कितना लिखा है, 8।
इंटू यहाँ 7 8 9 3 4 और 9 और यहाँ पे लिखा है MNOP और यहाँ पर पावर है, देखो पहले 7 है, 7 बिल्कुल ध्यान से समझना। एक क्वेश्चन और लिख देता हूं मैंने 7 8 3 4 5 और यहाँ पर 4 है और यहाँ पर देखो पहले X Y Z और यहाँ पर जो पावर है मैंने 5 कर दिया, ठीक है, कितना कर दिया 5 इनटू यहाँ लिखा है 8 3 9 7 4 7 8 और 9 ऐसे करके इस पे पावर है PQRS और यहाँ पे लगा है 0 है, 0 कितना है 0 है, ओ नहीं है, और कुछ कर देता हूँ, चलो 6 कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ 6, ए पावर कितनी है 6 है। सुनो पहले ध्यान से, मैंने क्या कहा था कंसेप्ट में, मैंने ये कहा था यदि इकाई का अंक 4 है या फिर 9 है, सुनना ध्यान से अच्छे से, क्या है 4, यदि 4 है तो पावर देखना है कि सम के विषम, तो दिख रहा होगा क्या है सम, और सम है तो ऐसी स्थिति में इसका इकाई का अंक क्या आएगा 6, और यहाँ पर देखना है कि देखो अपने पता है इकाई का अंक 9 है और पावर कैसी है विषम, कैसी है विषम, अगर पावर विषम है तो ऐसी स्थिति में इकाई का अंक कितना आएगा 1, नहीं इकाई का अंक आएगा अपना 9, क्या आएगा 9, अब मल्टीप्लाई लगाए बीच में तो अपन गुणा करेंगे, 9 6 54, क्या आ जाएगा 54, और 54 में अपने पता है इकाई का अंक क्या आएगा 4, मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसमें इकाई का अंक कितना मिलेगा अपन लोगों के लिए 4, कितना मिलेगा 4। देखो अब देखते हैं अपन इकाई का अंक, अगर अपन देखें इकाई का अंक कितना है 4 है। अब इस क्वेश्चन को में देखते हैं, यहाँ पे अपन देख रहे हैं जैसे अपन ने कहा इसमें इकाई का अंक 4 है और पावर कैसी है विषम, ये 5 लिखा है, ऐसा नहीं क्या है 5, देखो कैसी है पावर विषम, अगर पावर विषम है सुनना ध्यान से तो इकाई का अंक 4 ही आना है, क्या आना है 4 आना है, और यहाँ पे देखो पहले अच्छे से इकाई का अंक 9 है और पावर सम है तो इकाई का अंक आना है 1, कितना आना है 1, और यहाँ पर क्या लगा है मल्टीप्लाई लगा है तो 4 गुणा अगर 1 कर देंगे तो क्या आएगा 4, यानी इस क्वेश्चन में जो इकाई का अंक आएगा वो क्या आएगा अपना 4 आएगा। अब देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन, आगे देखते हैं आगे क्या होने वाला है, कंसेप्ट देखते हैं। देखो मैंने किस किस जो इकाई का अंक किस किस को क्लियर कर दिया, एक तो मैंने देखो 0 क्लियर कर दिया, 1 क्लियर कर दिया, 5 क्लियर कर दिया, 6 क्लियर कर दिया, 4 क्लियर कर दिया, 9, कितने अंक हो गए 1 2 3 4 5 6, अब बच कौन कौन गए हैं, 2 बच गया है, 3 बच गया है और अपना आगे बचा है 7 और बचा है 8, इसके अलावा कोई अंक बचा क्या बताऊं मुझे। देखो अब मैं जो इनमें नियम लगाने वाला हूं, सुनना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं कि जो नियम मैं इनमें लगाने वाला हूं वे नियम इनमें भी लगेंगे, लेकिन जो नियम मैंने इनमें लगाए वे नियम इनमें नहीं लगेंगे। बात को समझना ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूं उस चीज को समझना कि जो नियम इधर लगाऊंगा वे इधर तो लगेंगे, लेकिन जो नियम मैंने इधर लगाए वो नियम इधर नहीं लगेंगे, इस बात का ध्यान रखना। मतलब ये है कि अब जो नियम बताने वाला हूं इस नियम हर एक कंसेप्ट पे लगेगा, यानी हर एक इकाई के अंक पर लगेगा। आप ध्यान से देखना अच्छे से। जैसे पहले ये बताओ मुझे कि जैसे मैंने कहा यहां पर ऐसा लिखा 2 पर पावर 1 है तो उसका मान होता है 2, 2 पर पावर 2 है तो उसका मान होता है 4, 2 पर पावर 3 है तो उसका मान होता है 8, 2 पे पावर 4 है उसका मान होता है 16, 2 पे पावर 5 है तो उसका मान होता है 32, 2 पे पावर अगर 6 है तो उसका मान होता है 64, 2 पे पावर यदि 7 है तो मान होता है 128, 2 पे पावर यदि 8 है तो होता है 256, और यदि 2 पे पावर 9 है तो मान होता है 512, तो यदि 2 पे पावर अगर 10 है तो यहाँ आ जाएगा 1024। बिल्कुल ध्यान से देखना तो क्या होने वाला है यहाँ पर देख रहे होंगे कि जब पावर 1 थी तो इकाई का अंक आ रहा 1, 2 है तो 4 आया, 3 है तो 8 आया और 4 है तो फिर क्या आ रहा है 6 आ रहा है। ठीक, यहाँ पे अपन देखा यहाँ तक पावर 4 तक देखेंगे तो अलग अलग, थोड़ा गेट बंद करें, इधर देखें पहले जैसे कि अपन 2 पे पावर 4 है तो इकाई का अंक क्या आएगा, मतलब ऐसे आना चाहिए 16, इकाई का अंक कितना आएगा 6 आएगा। मतलब अपन ने देख रहे हैं यहाँ से 2 4 8 6, इसके बाद में अपन देख रहे हैं दोबारा से 2 4, तो यहाँ पे देखेंगे जैसे 2 पे पावर 1 मतलब 2 आया, 2 पे पावर 2 मतलब 4 आया, 2 पे पावर 3 मतलब 8 आया, 2 पे पावर 4 मतलब 6 आया। इसके बाद देखो पुनरावृत्ति हुई है, यानी आवृत्ति हो रही है 2 4 8 फिर 6, वही क्रम चल रहा है। देखो 2 4 8 6, 2 4 8 6, यानी अपन ऐसा कह सकते हैं
कि 4 घात के बाद 8 तक वही आना है, फिर वही की वही, फिर वही की, मतलब 4 घात के बाद, यानी ऐसा कह सकते हैं कि 4 के गुणज के बाद मतलब वही की वही आवृत्ति होगी, यानी 4 के बाद 8, 8 के बाद 12, 12 के बाद यही क्रम आगे चलता रहेगा। तो अपने करना क्या है, देखो पहले जैसे अपने ये करना है कि ये नियम हर जगह लगेगा और बड़े ध्यान से देखना आप। जैसे मैंने कहा, सुनना पहले, कि जैसे कोई संख्या है, मैंने लिखा है 7, 8, 3, 2 ऐसा लिखा है और पावर लगा दी मैंने, इस पर कुछ भी पावर लगा दी, कोई टेंशन नहीं है। मैंने लिखा 88, 42, 56, 57 और 82 लिख दिया। कितना लिख दिया? 82। बिल्कुल ध्यान से समझना कि सबसे पहले अपने क्या टारगेट करना है, अपने निकालना है इकाई का अंक। क्या निकालना है? इकाई का अंक निकालना है। तो सबसे पहले अपने इकाई के अंक को पकड़ लो। इकाई का अंक कितना है अपना? 2 है। क्या है? 2। ठीक, यहां तक क्लियर, कोई दिक्कत। इसके बाद आपने 4 से जो घात है ना, पूरी घात को काट देना और केवल जो इकाई और दहाई मतलब 2 अंकों से बनी संख्या उसमें लगाना है 4 का भाग। क्या करना है? 4 का भाग। और इसमें 4 का जब भाग लगाएंगे, और 4 का भाग क्यों लगा रहा है? क्योंकि 4 घात के बाद पुनरावृत्ति होती है। क्या होती है? पुनरावृत्ति होती है। 4 का मैंने भाग लगाया तो यहाँ जो शेषफल आ रहा है वो कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। जितना शेषफल आए यहाँ पावर लगा देना है उतनी, जितना शेषफल आए यहाँ पर उतनी पावर लगा देना है। शेषफल यदि देखो 1 आ रहा है तो पावर 1 लगा दो, शेषफल 2 आ रहा है तो पावर 2 लगा दो, शेषफल 3 आ रहा है तो पावर 3 लगा दो। सुनो पहले, अपने पता है अगर 4 से भाग देते हैं तो 4 भी शेषफल नहीं आएगा, 3 से बड़ा नहीं आएगा, मात्र 3 तक शेषफल आएगा। बात ध्यान से समझना अच्छे से। तो जब शेषफल 0 आए, सुनो पहले, जब शेषफल 0 आए तो ऐसी स्थिति में पावर लगाना है 4। देखो मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से समझना कि जब भी शेषफल 1 आए तो घात कितना लगा देना? 1। जब शेषफल 2 आए तो घात लगा देना है 2, और जब शेषफल 3 आए तो घात लगाना है 3, और जब भी शेषफल 0 आए यानी पूर्णतः डिवाइड हो जाए, ऐसी स्थिति में घात कितनी लगाना है? 4 लगाना है। कितनी घात लगाना है? 4। तो मैंने इसमें 4 का भाग लगाया तो यहाँ पर शेषफल आया और 2 को मैंने अगर घात लगाई तो इसका मान क्या आ रहा है? 4। मेरा मतलब ये था कि इस संख्या पर जो लिखा था 78, 32 और पावर इतनी बड़ी थी और इसमें इकाई का अंक पूछा था, तो अपन बहुत आराम से निकाल सकते हैं इसका इकाई का अंक। सबसे पहले अपन ने इकाई का अंक पकड़ा, इसके बाद में पूरा संख्या काट के अंत के 2 अंकों में मैंने 4 से भाग लगाया, वहां पर शेषफल आया 2 और जो शेषफल आता है पावर लगा दी और मान कितना निकल आया? 4। और भी देखते हैं, देखो 2-3 क्वेश्चन। ये 0 में भी लगेगा, 1 में भी लगेगा, 2 में भी लगेगा, 3 में भी लगेगा, 4 में लगेगा, 5 में लगेगा, 6 में लगेगा, 7 में लगेगा, 8 में लगेगा, 9 में लगेगा, मतलब 10 की 10 अंक में लगेगा। ये वाला नियम जो मैं बताने जा रहा हूं। जैसे मैंने लिखा है यहाँ 7, 8, 3, 4, 5, यहाँ लिख दिया 7 और मैंने पावर लगा दी 7, 8, 3, 2, 5, ऐसा कर दिया। कितना कर दिया? 103 कर दिया। बात बिल्कुल ध्यान से समझना। देखो सबसे पहले अपने पूरी संख्या काटना है, इकाई अंक पकड़ना है। इकाई अंक क्या है? 7। ठीक, इसके बाद जिस संख्या को काटना है 2 अंक पकड़ना है। 2 अंक में अगर 4 का भाग लगाते हैं, शेषफल देखना है, तो यहाँ पर शेषफल कितना आ रहा है? 3। तो अपन पावर 3 लगाएंगे और 3 के अपन अगर 7 पावर 3 का मतलब है 7 गुणा 7 गुणा 7 और 7 संख्या 49 मतलब 9 और 9 7 63 मतलब 3। तो अपन कहेंगे इस संख्या में इकाई अंक क्या आएगा अपना? 3 आएगा। कितना आएगा? 3 आएगा। इसके बाद में और भी देखते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा 45, 58 और पावर लगा दी यहाँ 56, 82 और यहाँ 91 और लगा दी मान लो 121 लगा दी केवल। ठीक है, यहाँ पे 21 लगा दी। अब मुझे इसमें इकाई अंक निकालना है, तो सबसे पहले मैंने क्या कहा कि इसको इकाई अंक पकड़ेंगे। इकाई अंक कितना है? 8। ये सब काट के अपने 2 अंक पकड़ना है। कितना? 21 में अपने 4 का भाग लगाएंगे और 4 का भाग लगाएंगे तो इकाई अंक आएगा 1। 4 पंचे 20, इकाई अंक कितना आ रहा है? 1। यानी शेषफल कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। ठीक है, शेषफल 1 आया तो उतनी ही पावर लगा दी। तो यहाँ पे अपने पता है 8 पावर 1 का मतलब होता है 8, मतलब इस संख्या में इकाई अंक क्या है? 1 है। ठीक है, अब अपन आगे देखते हैं। जैसे सुनो पहले, ये नियम जो मैंने बताए हर जगह लगेंगे और इससे रिलेटेड यदि आपके लिए क्वेश्चन चाहिए तो मेरा नंबर है, ए नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 9926 52 85 87। इस पे अगर आपके लिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए कि क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे तो इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। इस पर आपके लिए PDF क्वेश्चनों की मिल जाएगी। मेरे हाथ से नोट्स जो मैं बनाता हूँ नोट्स के लिए, वो क्वेश्चन मिल जाएंगे आपके लिए। और यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक, शेयर
और कमेंट बॉक्स में जैसी भी आपको लगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, उसमें लिखें। और इसके बाद में अगर देखो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कि जिससे क्या है कि मैं आने वाला टॉपिक जो नया वीडियो मतलब पूरा कंप्लीट टॉपिक लेके आ रहा हूँ तो वो आपके पास मिल सके। और यदि आपके लिए जिस टॉपिक की आवश्यकता हो तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, तो उस पर भी आधार मैं वीडियो बना सकता हूँ। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।